ओम नमस्ते जी। मैं एक गंभीर विषय के बारे में आज चर्चा करना चाहती हूँ। कुछ लोगों का संदेह है, इसके समाधान के रूप में भी ये विषय बताना चाहती हूँ। बात गंभीर है, लेकिन मैं किसी ग्रंथ का प्रामाणिकता के आधार पर मैं नहीं बता रही हूँ। मेरे स्वाध्याय के अनुसार जो भी मैंने शोध कार्य किया है, उसके अनुसार जो भी मुझे अनुभव हुआ है प्रत्यक्ष रूप से, वही मैं बोल रही हूँ। मेरे स्वाध्याय के पीछे आर्य संप्रदाय के गुरु हैं और पौराणिक गुरु भी है इसका आधार, लेकिन ये मेरा अंतिम रूप से मेरा अनुभव ही है, किसी ग्रंथ की प्रामाणिकता के रूप आधार पर नहीं बोल रही हूँ। मैं बचपन से पौराणिक पद्धति में रही और 5 साल पूर्व मुझे आर्य समाज परिचय हुआ। मेरे बच्चों का जो गुरुकुल है, वहाँ के आचार्य जी ने बोला कि मूर्ति पूजा वेदानुकूल नहीं है, तो उनका सलाह के अनुसार मैंने मूर्ति पूजा बंद कर दी और मंदिर जाना भी बंद कर दी। जो भी मार्ग है वैदिक रीति से परमात्मा को पाने की, उसका मैं प्रयास करना प्रारंभ किया। लेकिन जब भी मैं आर्य समाज में हवन के लिए बुलाती थी, तो लोग अपनी तरफ से मंदिर में भी आने के लिए निमंत्रण करते थे, तो नकारना ठीक नहीं है, इसलिए मैं जाती थी। मंदिर में स्वाभाविक रूप से वातावरण बहुत अच्छा होता है, रमणीय होता है, वहाँ की प्राचीन शिल्पकला इत्यादि, और गर्भालय में जो मूर्ति है वहाँ का शिल्पकला, मूर्ति का अलंकार देखकर मन भी प्रसन्न रहती थी मैं देखकर, और वहाँ का जो भी प्रसाद है लेकर घर आती थी। मुझे जो भी देखते थे पुजारी लोग, पंडित लोग वहाँ के, उनके मन में थोड़ा शंका होती थी, क्योंकि मैं मूर्ति को नमन नहीं करती थी, तो इसलिए वो शंकापूर्वक देखते थे। उनको पता नहीं ना। मुझे लगा कहीं ये पंडित लोग मुझे गलत तो नहीं समझेंगे, मैं मूर्ति की अनादर करने के लिए आई, इस तरह न तो नहीं सोचेंगे, ऐसा मुझे लगा। तो इसलिए अच्छा यह है, गर्भालय में नहीं जाना चाहिए, बाहर आंगन में रहकर ध्यान करती थी परमात्मा की, और जिनके साथ मैं जाती थी वो अंदर जाते थे गर्भालय में, वो दर्शन करके बाहर आते थे और हम लोग चले जाते थे। ऐसा करना प्रारंभ किया, क्योंकि हम आर्य संप्रदाय में जड़ पदार्थों को नमन नहीं करते हैं, ये कारण था। जो हमारे गुरुदेव है आर्य संप्रदाय को बहुत सूक्ष्म रूप से अनुसरण करते हैं, एक एक छोटे छोटे विषय को भी। मैंने गुरुजी से थोड़ा ही सीखा था, लेकिन यथाशक्ति आचरण में लाना चाहती हूँ। ज़रूरी नहीं ये सभी आर्य समाजी करते हैं, लेकिन जो करना चाहते हैं निष्ठापूर्वक यथाशक्ति करते रहते हैं। और सामाजिक रूप से वैदिक मार्ग में चलना इतना आसान नहीं है। व्यक्तिगत रूप से कुछ भी हम कर सकते हैं, कोई इतना हमें
विपत्ति खड़ा नहीं करते हैं, लेकिन सामाजिक रूप से कुछ विपत्तियाँ आ सकती है। एक बार क्या हुआ, गौशाला में जब 2-3 बार ऐसा हुआ, वहाँ जो गौ पूजा होती थी, वहाँ गौ माता का तिलक धारण करके, आरती करके, पूजा पाठ करके, पूंछ को स्पर्श करा के इत्यादि करते थे। तो मुझे भी बुलाते थे, मैं मना करती थी। हमारे आर्य संप्रदाय में गौ पूजा मतलब गाय की रक्षा करना, पालन करना, एक माँ की तरह सेवा करना, यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैं मना करती थी। उन लोगों को थोड़ा गुस्सा आती थी। गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि हर एक की अपनी मान्यता होती है, लेकिन सब लोग एक तरह नहीं होते हैं ना, तो इसलिए मुश्किल आती थी, मुश्किलें। और जब मैं शिवरात्रि के संदर्भ पर शिव जी के मंदिर गई, तब भी मैं गर्भालय नहीं गई थी, 2 साल ऐसे ही हुआ। और बिरला मंदिर में भी नहीं गई। इस तरह कई बार हुआ था। एक बार क्या हुआ, वरदराज स्वामी का उत्सव आ गया। चेन्नई में हम पंचगव्य कोर्स के लिए गए थे। वहाँ वरदराज स्वामी जी का उत्सव आ गया। 40 दिन स्वामी जी की मूर्ति जल में रखते हैं। 40 साल के बाद एक बार निकाल के दर्शन कराते हैं और फिर से जल में पुनर्स्थापन करते हैं। ऐसा एक उत्सव होता है। ठीक वही उसी समय हम चेन्नई में थे। सब जाने की तैयारी कर रहे थे। मैंने कहा मैं नहीं आऊँगी। तो वहाँ के जो गुरुजी हैं, उन्होंने बोला, सारा दिन यहाँ क्या करती हो, तुझे टाइम पास भी नहीं होता है, मुश्किल होता है, बोर लगता है तुमको, अच्छा ये है तो घूम के आ जाओ, थोड़ा अच्छा लगेगा तुमको, सब देख के आ जाओ, ऐसे बोला था। तो गुरुजी का बात नहीं टाल सकती ना, तो गई थी। वहाँ भी मैंने अपने दोस्तों से कहा कि मैं गर्भालय में नहीं आ सकती, हम मूर्ति पूजा नहीं करते, आप लोग चले जाइए और मैं यहाँ इंतज़ार करूँगी। उन्होंने कहा कि यही बैठो, नहीं तो गुम हो जाओगे, मुश्किल होता है। तो वो लोग शाम को 6 बजे मंदिर के अंदर चले गए और आधा रात हो गई, तब तक भी नहीं आए थे। मेरा बैटरी ख़त्म हो गई। 1-2 नंबर नोट किया था मैंने, और इंक्वायरी करने के बाद पता चला आने का रास्ता अलग है और जाने का रास्ता अलग है। तो मैं इधर उधर घूमती रही और दूसरों को फ़ोन लगाई। तब मेरी सहेली बोली, हम लोग तुम्हारे लिए बहुत ढूंढे, लेकिन तुम नहीं मिला था, तो इसलिए हाँ, हम ऑटो चढ़ रहे हैं, तुम भी आ जाओ ऑटो पकड़ के, बोलकर चली गई। मैं अकेली थी उस समय, आधा रात में, अनजान स्थल है वो मेरे लिए। भीड़ तो बहुत है वहाँ, लेकिन अपरिचित व्यक्ति ही है, सब लोग, किसी को नहीं जानती। उस समय स्वामी जी का दर्शन तो नहीं हुआ। वरदराज स्वामी जी का एक ही पेड़ से बना हुआ है, वो अंजीर का पेड़ है शायद, मूर्ति। लेकिन जो मंदिर के प्रांगण में है, वही बिताई थी मैं पूरी रात। स्वामी जी की कृपा है, शायद मुझे कुछ नहीं हुआ है, मेरे देखभाल स्वामी जी ने किया है उस समय। और मैं चलते चलते एक आश्रम आ गई और वहाँ महिलाएं भी थी। मैंने अनुमति मांगी और वहाँ विश्राम कर ली। सुबह प्रातःकाल में
ज़्यादा पैसे भी नहीं थे मेरे पास तो पैदल चलती हुई बस पकड़ के गुरुकुल चली गई। ऐसे हुआ था। मैं इतना रिस्क लेके आर्य संप्रदाय को खड़ा करने के लिए, आर्य संप्रदाय के अनुसरण करने के लिए इतना रिस्क ले लिया था, क्योंकि मेरे गुरुदेव हैं उन्होंने कहा कि जब भी आप लोग प्रवचन देने के लिए जाते हो, एक बात याद रखना चाहिए, आध्यात्मिक क्षेत्र में जितना आप लोगों को यथार्थ बोलने से जितना पुण्य मिलता है, जाने अनजाने में भी यदि कुछ गलत बोला तो ध्यान रखिए उतना पाप भी मिलता है। ये बात मुझे गहराई में बैठ गई इसलिए मैं अनुसरण करती आई, मेरे से भूल ना हो जाए और यदि मैं वैदिक धर्म का प्रचार करती हुई 3 साल से कर रही हूँ, ऑफलाइन में और ऑनलाइन में मैं प्रचार करती हुई मुझे मेरे द्वारा रॉन्ग मैसेज समाज को नहीं जाना चाहिए, ये भी पाप होता है। इसलिए मैं जितनी शक्ति है उतना अनुसरण करती आई। लेकिन अब 6 महीना हुआ, 6 महीने पूर्व मैं जब रील्स देख रही थी, ऐसे ही देख रही थी, अचानक बालाजी स्वामी जी का गीत आई। ऐसे देख रही थी, मुझे आवाज़ सुनाई दी कि मंदिर कब आ रही हो हमारे घर का संप्रदाय था, हम स्वामी जी के पास जाते थे कभी कभी, और एक कुल देवता के रूप में स्वामी जी की आराधना हुआ था। लेकिन आर्य संप्रदाय में आने के बाद भी स्वामी जी मुझे याद कर रहे हैं, सोच के मुझे बहुत आनंद हुआ। ये मेरा अनुग्रह है स्वामी जी का मेरे ऊपर, ये समझ के मैं निकल पड़ी दर्शन के लिए, और बिना टिकट बुकिंग इत्यादि निकल पड़ी, क्योंकि मुझे आदत है जाने की, कोई बड़ा कष्ट नहीं है। मैं 7 पहाड़ चढ़ते समय भी अकेली गई थी फर्स्ट टाइम भी, इसलिए मुझे पता है। तो चल पड़ी और दर्शन अच्छा हुआ, समय तो लगा लेकिन अच्छा हुआ। वहाँ मैंने स्वामी जी का दिव्य अनुभूति मैंने महसूस की, दिव्य शक्ति, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। तो हम तो बताते हैं मंदिर में कुछ नहीं है, लेकिन अब मैं दिव्य शक्ति की अनुभव कर रही हूँ। तो घर आने के बाद जो आसपास के मंदिर है वहाँ भी जाना शुरू कर दी। वहाँ भी जो भी देवी देवता है उनकी थोड़ा ध्यान करके और परमात्मा के ध्यान करके घर आना शुरू कर दी। जहाँ भी जाती हूँ वहाँ की सेल्फी लेकर मैं स्टेटस लगाती हूँ। जिस तरह वैदिक धर्म की प्रचार प्रसार किया था, उसी तरह ये देवी देवताओं का चित्र भी रखती हूँ। ये देखकर आर्य समाजियों का संदेह हुआ था, इसलिए स्पष्टीकरण के लिए मैं बता रही हूँ। जैसे हमारे घर में जो भी बुजुर्ग लोग हैं वो अगर चले गए तो उनसे जितना गहरा संबंध हमारा है, हम यूँ ही नहीं भूल सकते हैं ना उनको। तो यदि संपर्क करना चाहे तो उनसे हम कर सकते हैं, ये संभव है, अपनी तरफ से या उनकी तरफ से, ये संभव है।
व्यक्ति की साधना के आधार पर। तो ये देवी देवता भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं, पूर्वज है हमारे। तो ये गुरु महानुभाव परोक्ष गुरु की तरह मैं मानती हूँ। परमपिता प्रभु को सीधा हम पकड़ नहीं सकते, गुरुओं का माध्यम अवश्य रहना चाहिए, अन्यथा बहुत कष्टतर है अकेले जाना। तो प्रत्यक्ष गुरु तो हमें दिख रही है, वो सारा ज्ञान सबको नहीं होता है, इसलिए इनको परोक्ष गुरु भी हम मान सकते हैं, ऐसा मुझे लगा। हमारे बुजुर्ग लोग जो सामान्य लोग हैं, वो यदि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म ले लिया तो हमसे संपर्क संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि वो दूसरा जन्म ले लिया। लेकिन जब तक दूसरा जन्म नहीं मिलता है, इस बीच का समय में हमसे अगर संपर्क करना चाहे तो संभव है। लेकिन ये जो देवी देवता है, इनमें से कुछ लोग मोक्ष में जा चुके होंगे, कुछ लोग नया जन्म प्राप्त कर लिए होंगे, ये अलग बात है। जिनकी जितनी धार्मिकता है, उनके अनुसार उतनी शक्ति होती है। तो मुझे ये भी प्रतीत होता है कि जब अनपढ़ व्यक्ति है, कुछ भी पढ़ लिख का नहीं है, एक अक्षर भी नहीं जानता है, वनवासी लोग हैं जो भी, उनको परमात्मा की आराधना करना कैसे आता है? वो भी अपने अंतर मन से प्रतीत होता है उनको भी कि इतना सुख दुख क्यों आ रहे हैं, ये सृष्टि, इतने अद्भुत सृष्टि कौन चला रहे, कोई ना कोई पीछे होंगे। इस तरह की सत्य की अनुभव हो सकता है अंतर मन में किसी को भी, सूक्ष्म रूप से चिंतन करने वालों को। तो तब कुछ लोग सूरज को ही प्रभु मानते हैं, उनका चित्र लगा के जो भी अपनी तरफ से पूजा करते हैं। यदि किसी भी आकार को या छोटा सा पत्ता को, कागज़ को प्रभु मान के, हे प्रभु हमारे कष्ट दूर कीजिए, हमें सुख प्राप्त कराइए, इस तरह प्रार्थना करेंगे तो क्या प्रभु सहायता नहीं करेंगे उनको? क्या प्रभु ये सोचते हैं कि ये टेम्पल नहीं आए या आर्य समाज नहीं आए, जिन्होंने ग्रंथ नहीं पढ़ा, शास्त्र नहीं पढ़ा, क्या ये सोचते हैं क्या? नहीं ना। जिनकी जितनी धार्मिकता है, जिनकी जितनी निष्ठा भक्ति है, उनके अनुसार प्रभु की कृपा तो मिलती रहती है सबको, नास्तिकों को भी मिलती है। नास्तिक प्रभु की अस्तित्व तक भी नहीं स्वीकारते हैं, फिर भी उनकी जितनी योग्यता है उनके अनुसार प्रभु सहायता सबको करते हैं। तो ये मंदिर में परमात्मा की शक्ति नहीं होती है क्या? मस्जिद में नहीं होती है क्या? चर्च में नहीं होती क्या? गुरुद्वारा में नहीं होती क्या? आर्य समाज में नहीं होती है क्या? परमात्मा की शक्ति तो सब जगह है, पूरी सृष्टि में, ऐसा नहीं है। जब प्रार्थना करने के लिए सब लोग जा रहे हैं, पौराणिक लोग राम जी को, कृष्ण जी को कौन मान के पूजा कर रहे? प्रभु ही मान रहे हैं ना, परमात्मा को ही, परमात्मा जैसे ही समझ रहे हैं, समझ के पूजा कर रहे हैं। पौराणिक दर्शन में भी निराकार परमात्मा तक जाने का साहित्य मिलता है। ये अलग बात है कि ये अवतार मान रहे हैं, ये परमात्मा के अवतार मान रहे हैं जो भी देवी देवताओं को, यह गलती कर रहे हैं, इसलिए ये अनुष्ठान कर रहे हैं। और इस्लाम में देखें तो वो भी निराकार अल्लाह के बारे में ही बोलते हैं। आत्मा के सिवा
चेतन पदार्थ और कोई हो नहीं सकता परमात्मा के सिवा, परमात्मा ही है। और क्रिश्चियनिटी में भी जीसस को गुरु ही मानते हैं। वहाँ भी निराकार परमात्मा तक मार्ग ले चलती है, वहाँ भी मार्ग। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो भी संप्रदाय है अंततो गत्वा, अंतिम रूप से हमें प्रभु के पास ही ले जाने वाली है, परमात्मा के पास ही। क्योंकि रास्ता ये सही है ये नहीं है ये अलग बात है, वो तो अनजान है अभी, लेकिन आज नहीं तो कल जानेंगे वो। इस जन्म में ही तो अगला जन्म में जानेंगे। जिनकी जितनी योग्यता है, जिनकी भक्ति में जितनी निष्ठा है, श्रद्धा है, सच्चाई है, उसके अनुसार प्रभु अवश्य वैदिक मार्ग पकड़ाएंगे, वेद परिचय कराएंगे, वैदिक गुरु परिचय कराएंगे। समय तो लग सकता है लेकिन अवश्य ले जाने वाले ही है। इसलिए मैं किसी भी धार्मिक स्थल का अवमूल्यन नहीं करना चाहती हूँ। जो भक्ति श्रद्धा से जा रहे हैं उनके लिए प्रभु अवश्य सहायता करते हैं। इसलिए हर एक धार्मिक स्थल में प्रत्येक रूप से एक आध्यात्मिक वातावरण, आध्यात्मिक कंपन, आध्यात्मिक क्षेत्र होता है का जो दिव्य अनुभूति है वो हमें प्राप्त होती है कहीं भी, ये मुझे लगा है। इसलिए मैं आज टेंपल जा रही हूँ, कल मस्जिद भी जा सकती हूँ, चर्च भी जा सकती हूँ, कहीं भी जाऊँ मैं ध्यान ही लगाती हूँ। थोड़ा वहाँ का अनुष्ठान में भाग लेके बाद में मैं ध्यान पर प्रभु की ध्यान ही करती हूँ। मैंने गुरुद्वारा भी गई, वहाँ भी मैंने दिव्य शक्ति, वहाँ के देवता का दिव्य शक्ति भी अनुभव की और प्रभु का परमात्मा की शक्ति भी अनुभव की। तो मुझे यही लगता है कि जब तक अनजान है तो ये रास्ते में रहेंगे लोग, जब पता चलता अवश्य वैदिक रास्ते में आ जाएंगे। लेकिन हमारे जो पूर्वज है जिस भी संप्रदाय में है, उनसे अगर हम संपर्क करना चाहे तो हमारे शक्ति के अनुसार संपर्क कर सकते हैं। और यदि हमारे बुजुर्ग लोग चले गए तो अवश्य तब भी संभव हो सकता है। लेकिन ये अगर परोक्ष गुरु है, हमारे पूर्वज लोग ये अगर परोक्ष गुरु है मान लीजिए, तो इनके द्वारा कैसा हमें सहायता मिलता है ये अलग विषय है, ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, अन्यथा ये अलग मैटर है, सब्जेक्ट है। संभावना कितना है इस रूप से, लेकिन परोक्ष की गुरु की तरह सहायता करते हैं, ये मैं कह सकती हूँ। अंतिम रूप से गुरु को पकड़ना, ये सब प्रभु को पाने के लिए ही है। ये है मेरे मंदिर जाने के पीछे का कारण। मैंने कभी भी देवी देवताओं को परमात्मा की तुलना नहीं की। मैंने हमेशा यही कहती आई कि परमात्मा सृष्टि करता है, प्रलय करता है, पालन करता है, हमारे लिए कर्मफल दाता है। ये देवी देवता ऐसा नहीं है, इनको हम गुरु मान सकते हैं, लेकिन प्रभु परब्रह्म है, हमारे जन्मदाता है। वो परमात्मा के कार्य मनुष्य नहीं कर सकते। हाँ, हम सामान्य लोग मनुष्य हैं। हाँ, जो भी
हमारे देवी देवता है वो उन्नत स्थिति पहुंच गए, मतलब दैवत्व पा लिया उन्होंने। दैवत्व मतलब परमात्मा तत्व नहीं है, उतना कोई नहीं पहुंच सकते। हम आत्मस्वरूप हैं। हम अवश्य ऊंची अवस्था में जा सकते हैं, मोक्ष में जा सकते हैं, लेकिन जितना भी प्राप्त करें हम परमात्मा के समान तो नहीं प्राप्त कर सकते हैं, हमारी क्षमता नहीं है। इसलिए हम सामान्य लोग हैं। जो भी देवी देवता है उनके योग्यता के अनुसार उन्होंने बड़ी ऊंची अवस्था प्राप्त कर ली होंगे, लेकिन वो परमात्मा के समान नहीं है। यही कहती आई मैंने कभी भी आर्य सिद्धांत का खंडन नहीं की, वैदिक सिद्धांत का खंडन नहीं की। बस यही स्पष्टीकरण करना था मुझे, वही कह रही हूँ। इसमें आपको कुछ संदेह है तो पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। ऐसा इन सभी का सहायता लेते हुए हमें आगे जाना है, मोक्ष प्राप्त करना है अंतिम रूप से। आध्यात्मिक क्षेत्र में मैं बड़ी साधिका नहीं हूँ, मगर अवश्य एक कदम तो मैंने रखा है अपने गुरुदेव की कृपा की वजह से। गुरुदेव से मैंने थोड़ा ही सीखा था, फिर भी मेरे लिए वो बहुत सहायता मिली। लेकिन मेरी साधना इतना ऊंचा नहीं है, मैं प्रारंभिक दशा में ही हूँ। धन्यवाद जी, नमस्ते।